हवाई जहाज में सफ़र करने वाले यात्रियों को आमतौर पर 3 श्रेणी में बांटा जाता है। फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वाला यात्री अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में होता है। बिजनेस क्लास में बैठा व्यक्ति समय बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट क्लास यह सिर्फ एक सीट नहीं होती है, बल्कि दौलत, ताकत, रसूख की पहचान मानी जाती है। यानी यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे पूरे वियतनाम में सनसनी मचा दी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मुस्कुराहट करोड़ों रुपए के काले कारोबार में बदल गई। एक ऐसी कहानी जिसे एक एयर होस्टेस कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गई, लेकिन उसकी किस्मत का पहिया जिस रफ्तार से ऊपर गया, उससे दुगनी रफ्तार से नीचे आया। यानी एक रात में सब कुछ बिखर गया। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह किसी फिल्म की पटकथा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्ची घटना से प्रेरित एक क्राइम स्टोरी है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे वियतनाम में हो ची म्यू सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक आलीशान 5 स्टार होटल था। सब कुछ सामान्य था। माफ़ करिएगा अगर वियतनाम की सिटी का नाम लेने में दिक्कत आई होगी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। होटल की लॉबी में विदेशी मेहमान महंगी गाड़ियाँ, सूट बूट और बिजनेसमैन के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ कर्मचारी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। तभी एक फ़ोन बजती है। वे फ़ोन सीधे कंट्रोल रूम में जाती है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति अपना नाम बताता है, बस धीमी आवाज़ में इतना कहता है, आप सच देखना है तो अभी इसी होटल में चार कमरों में पहुंच जाइए। देर हुई तो सबूत मिट सकते हैं। इतना कहकर फोन कट जाता है। पुलिस कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और यह किसी की शरारत हो सकती है या वाकई होटल के अंदर कुछ बड़ा काला कारोबार चल रहा था। फोन करने वाले ने 4 कमरों का नंबर बताया था। यही बात पुलिस को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही मिनटों बाद क्राइम ब्रांच की टीम सादे कपड़े में होटल पहुंचती है। किसी को शक न हो, इसलिए पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय रखा जाता है। मैनेजर से बातचीत होती है और फिर लिफ्ट सीधे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ती है। पूरे फ्लोर पर अजीब सा सन्नाटा फैला था। टीम 2 हिस्सों में बटी थी। हर अधिकारी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर इन कमरों में ऐसा क्या है। 3, 2, 1 और एक साथ चारों कमरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दरवाजा खुलते ही जो दृश्य पुलिस के सामने था, उसे देखकर कुछ सेकंड के लिए अनुभवी पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। कमरे के अंदर देश की नामी बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ ही 4 युवा महिलाएं थी जो साधारण पेशे से नहीं थी, बल्कि चारों एयर होस्टेस थी। उनकी यूनिफॉर्म ही उनकी पहचान पत्र और उनके दस्तावेज
सब कुछ इस बात की पुष्टि कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था कि आखिर इतनी प्रतिष्ठित नौकरी करने वाली एयर होस्टेस इस होटल तक पहुंची कैसे? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे करोड़ों रुपए का कोई ऐसा नेटवर्क छिपा था जिसका सिरा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ा हुआ था? यही सवाल अब पुलिस की जांच का केंद्र बन चुका था और पूछताछ के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा। माई होन, 26 साल की ये खूबसूरत एयर होस्टेस जिसका नाम लेते ही पूछताछ कर रही थी लड़की पूरी तरह से खामोश हो जाती है। आखिर कौन थी माई होन? क्या वह सिर्फ एक एयर होस्टेस थी या फिर पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी? यहीं से शुरू होती है खेल की असली कहानी। जारी रहेगा कि पूछताछ में बार बार एक नाम सामने आ रहा था। माई होन 26 साल की बेहद खूबसूरत, हजारों फीट की ऊंचाई और यात्रियों को मुस्कुराकर स्वागत करने वाली एक एयर होस्टेस। लेकिन अब वह लड़की पुलिस के सामने अपराधी की तरह बैठी थी, जिसके चेहरे पर डर और अजीब सी खामोशी ज़्यादा थी, मानो उसे पहले से पता था कि एक दिन ये होना ही था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूछताछ के दौरान वह एक बार पूछताछ के दौरान वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मैं ऐसे पहले नहीं थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए रुक गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे एक सम्मानित नौकरी करने वाली लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल दी? यहीं से दोस्तों उसकी जिंदगी के सबसे बड़े राज का दरवाजा खुलने वाला था। कुछ महीने पहले माई होन वियतनाम की एक प्रसिद्ध एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी कर रही थी। अच्छी सैलरी थी, सम्मान था, विदेशी यात्राएं, लग्जरी होटल और हर महीने लाखों लोगों से मुलाकात। दुनिया की नज़र में उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होता। उसी तरह से उसके मन में धीरे धीरे एक नई जन्म लेने लगी ज़्यादा पैसा और आलीशान जिंदगी और बहुत कम समय में अमीर बनने का सपना देखा। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी यह चाहत एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा जाल बन जाएगा। वह पहली मुलाकात एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दौरान फर्स्ट क्लास में बैठे एक विदेशी बिजनेसमैन की नज़र बार बार माई होन पर जा रही थी। माई होन अपनी ड्यूटी कर रही थी, कभी पानी लाना तो कभी कॉफ़ी लाना तो कभी खाना लाना, कभी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना, यानी सब कुछ एयर होस्टेस के लिए सामान्य था। लेकिन उतरने से पहले उस बिजनेसमैन ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, आप कभी बात करनी हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। इतना कहकर वह चला गया। माई होन ने कार्ड अपने बैग में रखा। उस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा कार्ड उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन बीत गया। एक रात जिज्ञासा में जब वह उस नंबर को डायल करती है तो कुछ मिनट बातचीत हुई, एक मुलाकात तय हुई। शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में दोनों
एक दूसरे से मिले, काफ़ी देर तक बातें हुई और जब माईहोन वापस लौटी तो उसके हाथों में इतनी बड़ी रकम थी जितनी वह अपनी कमाई से महीनों की नौकरी में भी नहीं कमा पाती। वह पूरी रात सो नहीं सकी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर कुछ घंटे में इतनी कमाई हो सकती है तो लोग सालों की नौकरी क्यों करते हैं। यही उसके मन में पहली बार लालच ने और यहीं उस दस्तक दी। यहीं से सबसे बड़ी गलती पहले दिन फिर वह विमान में, लेकिन इस बार उसकी नज़र यात्रियों पर एक एयर होस्टेस की तरह नहीं बल्कि अलग सोच के साथ पड़ रही थी। वह पहचानने लगी थी कौन अमीर है, कौन प्रभावशाली है और कौन बार बार उसकी तरफ देख रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी से ज़्यादा संपर्कों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी असली कमाई विमान के अंदर नहीं बल्कि विमान से उतरने के बाद शुरू होती है। ऐसा खेल शुरू हुआ जो पूरे वियतनाम की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। लेकिन माईहोन अकेली नहीं थी। बहुत जल्द उसने साथ जुड़ने वाली थी दर्जनों दूसरी एयर होस्टेस। आखिर उसने उन्हें कैसे अपने जाल में फंसाया और कैसे कुछ महीनों में करोड़ों रुपए का नेटवर्क तैयार हो गया। यकीन मानिए पुलिस की पूछताछ में अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। माईहोन ने अपनी जिंदगी की कहानी तो बता दी, लेकिन पुलिस को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि एक अकेली एयर होस्टेस कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपए का नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकती है। क्या उसके पीछे कोई बड़ा गैंग था या कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा था या फिर पूरा खेल का मास्टरमाइंड खुद माईहोन थी या कोई और था। यही सवाल जांच अधिकारियों को रात भर जगाए हुए था। मोबाइल ने खोल दिए सारे राज। पुलिस ने माईहोन का मोबाइल जब्त किया और शुरुआत में मोबाइल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। कुछ तस्वीरें सामान्य थी, कुछ वीडियो सामान्य थे, सोशल मीडिया सामान्य था। लेकिन जैसे ही साइबर एक्सपर्ट ने मोबाइल का डेटा रिकवर करना शुरू किया तो पूरी जांच की दिशा ही बदल गई और जांच एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक गए। एक एक करके सैकड़ों चैट सामने आने लगे। विदेशी नंबर, लग्जरी होटल की बुकिंग और दर्जनों लोगों की तस्वीरें। यह अब किसी एक लड़की की कहानी नहीं रही बल्कि एक संगठित नेटवर्क का रूप ले चुका था। 30 लड़कियों का लिस्ट था। सबसे बड़ा झटका लगा तब जब पुलिस ने मोबाइल में एक फोल्डर मिला। उस फोल्डर का नाम देखकर एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी की तरफ देखा और कहा, यही है पूरा खेल। फोल्डर खुला तो उसके अंदर 30 युवतियां की प्रोफाइल मौजूद थी। हर प्रोफाइल में तस्वीर, भाषा, कौन कौन सी देश की यात्रा करती है और संपर्क की जानकारी। पुलिस हैरान थी। पूछताछ में सामने आया कि इनमें अधिकांश कभी न कभी एयर होस्टेस रह चुकी है या विमानन क्षेत्र में काम कर चुकी है। यानी यह सब कोई अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबी प्लानिंग थी। पैसा जो सब कुछ बदल देता है। माईहोन ने शुरुआत तो अकेले ही की थी, लेकिन जैसे जैसे पैसा आने लगा उसे समझ में आ गया कि अकेले काम करने से कमाई की सिर्फ एक सीमा है और दूसरी लड़कियों से संपर्क में करके काम शुरू करना बेहतर होगा। आलीशान जिंदगी का सपना दिखाया गया, उसे आर्थिक तंगी से निकालने का रास्ता बताया गया और कुछ आसान पैसे के लालच में खुद इस नेटवर्क का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे सिलसिला
एक बिजनेस की तरह चलने लगा और करोड़ों का हिसाब। जांच के दौरान पुलिस ने उस बैंक खातों की भी जांच की। जो आंकड़े सामने आए उन अधिकारियों के भी हौसले अधिकारियों के भी चौंका दिए। कुछ ही महीनों में उन सबके खातों से करोड़ों रुपए के रकम का देन लेन हुआ था और ये एयर होस्टेस की नौकरी की कमाई से कई गुना अधिक था। यह साफ हो चुका था कि यह मामला सिर्फ नैतिक चूक नहीं बल्कि संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों का भी था और यहीं से आर्थिक अपराध शुरू होता है। अब जांच में शामिल हो गई, लेकिन एक गलती सब पर भारी पड़ गई। कहते हैं कि अपराधी एक नई गलती जरूर करता। माईहोन ने भी जितनी तेजी से पैसा कमा रही थी उतनी तेजी से आलीशान जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखने लगी। महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी ब्रांड की वस्तुएं, विदेशी यात्राएं, करोड़ों रुपए की बिला लाइफस्टाइल, और यहीं से लोगों को शक होना शुरू हुआ। और इस शक के चलते आगे चलकर एक गुमनाम फोन कॉल का रूप लिया जिसने 19 अगस्त 2023 को पूरे नेटवर्क की नींव हिला दी। लेकिन दोस्तों, माईहोन की इस पूरे खेल की आखिरी कड़ी थी या इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा था। और इसने होटल में रेड के बाद ऐसा कौन सा सबूत बरामद हुआ, इस केस में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां पहुंचा दी। दोस्तों, पुलिस को इतना समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं बल्कि यह एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि ऐसे नेटवर्क की कहानी है जिसने कुछ महीनों में करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या माईहोन ही इस पूरे खेल की खिलाड़ी थी या फिर और कोई था जिसके इशारे पर यह काम चल रहा था। यही सवाल जांच पूरी दिशा तय करने वाला था। होटल में मिले सबूत। 9 अगस्त 2023 की रात करीब 1 बजे 5 स्टार होटल में जिन 4 कमरों में कार्रवाई की गई थी वहां से सिर्फ 4 लोग नहीं पकड़े गए बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, भुगतान से जुड़ी रिकॉर्ड और दस्तावेज भी मिले। उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। हर मोबाइल की एक नई कहानी बता रही थी, हर चैट एक नए संपर्क की तरफ इशारा कर रही थी, हर लेन देन यह साबित कर रहा था कि मामला अचानक नहीं हुआ बल्कि लंबे समय से चल रहा था। पूछताछ में टूटने लगी कड़ियाँ। शुरुआत में गिरफ्तार की गई युवतियाँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने सामने मोबाइल रिकॉर्ड, होटल एंट्री का रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन रखे तो धीरे धीरे सबकी खामोशी टूटने लगी। एक के बाद एक कई नाम सामने आने लगे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि संपर्क का तरीका बेहद गोपनीय रखा जाता था। पहले पहचान, फिर विश्वास, उसके बाद सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही बात पहुंचती थी। यानी पूरा नेटवर्क योजना बनाकर काम कर रहा था। सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पहचान बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि इसी माध्यम से इस्तेमाल संपर्क बनने का भरोसा जीतने का भी कर रही थी। तस्वीरें, लग्जरी लाइफ, विदेशी यात्राओं का पोस्ट और सब कुछ चमकदार दुनिया को दिखता था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा सच था जिसका अंत पुलिस की गिरफ्तारी से हुआ। करोड़ों की कमाई लेकिन चैन गायब, कहते हैं। गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कुछ समय के लिए आपको सुख दे सकता है, लेकिन सुकून आपको कभी नहीं दे सकता। माईहोन के पास महंगे कपड़े थे, लग्जरी कारें थी, बैंक खाते पैसे से भरे हुए थे, लेकिन फोन कॉल का डर था, शक था, हर दिन डर था। आज सब कुछ खत्म हो गया और वही हुआ जिससे सबसे ज़्यादा डर था। एक गुमनाम कॉल और पूरा खेल खत्म। आज तक यह पता नहीं लगा सकी कि वह गुमनाम कॉल किसने किया था। क्या किसी होटल कर्मचारी ने किया था या किसी नेटवर्क का ही कोई सदस्य पुलिस को मुखबिर बन गया था या किसी विपक्षी ने सूचना दी थी। ये सवाल आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने करोड़ों के पूरे नेटवर्क को कुछ ही घंटों में उखाड़ के फेंक दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि यह कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि माईहोन की गिरफ्तारी हुई या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर
सम्मानजनक नौकरी करने वाली इतनी बड़ा जोखिम क्यों उठाई? क्या सिर्फ पैसा, या जल्दी अमीर बनने की चाह, या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली झूठी चमक दमक? यकीन मानिए इन सवालों का जवाब इसी कहानी के आखिरी भाग में मिलेगा। तो कृपया आखिरी भाग का तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। 9 अगस्त 2023 की वह रात अब खत्म हो चुकी थी। 5 स्टार होटल की चमचमाती रोशनी खत्म हो चुकी थी। अब पुलिस का फ्लैश लाइट था और जिंदगी हो चुकी थी, और पुलिस की फ्लैशर लाइट पूरे होटल में भर चुका था। जिन कमरों में कुछ देर पहले हंसी सुनाई देती थी, अब वही अब उसी कमरों में सिर्फ पूछताछ चल रही थी। और जिस लड़की को कुछ महीने पहले एक होटल में एक सफल एयर होस्टेस के रूप में जाना जाता था, आज उसी लड़की की पहचान एक बड़े आपराधिक मामले की जांच से जुड़ चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद हुई असली जांच। एक एक परत खुली। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन, बैंक खाते, डिजिटल रिकॉर्ड और यात्रा संबंधित दस्तावेज की जब जांच शुरू की और जांच का दायरा बढ़ा, तो कई और लोगों से पूछताछ की गई। यह पता लगाने की कोशिश हुई कि क्या इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल हैं और नेटवर्क कितना बड़ा था। अधिकारियों ने यह जांच भी की और इस तरह से संपर्क और आर्थिक लेन देन किस तरह के हो रहे थे, और क्या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी। क्या कुछ महीनों की चमक, लेकिन पूरी जिंदगी बदनामी। दोस्तों, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। मैं मान रहा हूं कि पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से एक बार आपका सम्मान चला जाएगा, सम्मान नहीं खरीद सकते हैं। कुछ महीनों में जिस लड़की ने आलीशान जिंदगी बना ली थी, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और आज खबरें बन गए। अब लोग उसके महंगे कपड़ों की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि उसके नाम से जुड़े विवाद का चर्चा जरूर कर रहे हैं। देखिए, हम भी कर रहे हैं। जो चेहरा कभी मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत करता था, आज वही चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक अलग पहचान बना चुका है। गलत फैसले की सबसे बड़ी कीमत यही है। अब सवाल है आपसे दोस्तों, इस कहानी में गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं थी। गलती उस सोच की थी जो कहती है कि जल्दी अमीर बनो, चाहे रास्ता कोई भी हो। हर सोशल मीडिया पर हर दिन लग्जरी गाड़ियां, महंगे होटल, विदेशी यात्राएं और करोड़ों की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा और गहरा राज छिपा है। कितने लोग अंधेरा राज छिपा है, फैसला लेकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। सबसे याद रखिएगा, मेहनत से कमाया गया छोटा पैसा गलत रास्ते से कमाए गए करोड़ों से कहीं ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि मेहनत की कमाई सुकून देती है और गलत रास्ते का पैसा हर दस्तक पर आपको डर देता है, हर फोन कॉल पर शक पैदा करता है और हर दिन सब कुछ छीन जाने का डर रहता है। इस कहानी का अंत, लेकिन एक सवाल बाकी है। दोस्तों, आज की यह कहानी किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी, न ही किसी पेशे को बदनाम करने की थी। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ एक फैसले की कीमत चुकाने की कहानी थी। एक गलत फैसला
जो कुछ महीनों की चमक तो दे सकता था और चमक दिया भी, लेकिन पूरी जिंदगी का सम्मान छीन लिया। अगर इस कहानी से एक भी युवा, एक भी युवती, एक भी परिवार गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं तो ये हमारा प्रयास सफल होगा। मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। अगर आपको हमारी सच्ची घटनाओं पर आधारित रहस्यमय तथ्य पर क्राइम स्टोरीज पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं वीडियो जो भी डाउनलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर लौटेंगे ऐसी घटना जिसका सच पहले कभी आपने ऐसा नहीं सुना। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूं